पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तो मेरे पाँव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा। यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे हिस्सा तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव भी नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव से सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु अच्छे सब नहीं। वह तो अपने पकवाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, सत्य सब नहीं। आमीन। आमीन। हम इन बच्चों के लिए है ना अपने कच्चे दिया को हम धन्यवाद करते हैं और सुंदर बच्चों के लिए है ना मनन के लिए हम। और ये आज से संडे है तो हम इनको कल मनन करेंगे है ना। आज के भी स्पेशल है ना, हमारे भाई के द्वारा हम सीखेंगे जो है ना प्रभु के भाई में हम सिखाना चाहते हैं। ये राहुल भी हमारे पास में है और बुजुर्ग हैं और जो आज हमें प्रभु की अगुवाई में हमें सिखाना चाहते हैं। स्वागत है आपका। आवाज आ रही है मेरी? जी नए जी आवाज आ रही है। हम सब लोग हैं, नए लोग पुराने लोगों के साथ जो प्रभु अगुवाई करें। जी मेरी आवाज अच्छे से आ रही है ना? जी ठीक है। खुदावंद यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी मसीह में भाई और बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की कहता हूँ। और मैं उस जीव को परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिसने हम सबों को इकट्ठा किया कि हम उसके नाम की महिमा करें। और इस मोबाइल कॉन्फ्रेंस के द्वारा प्रयोग जितने लोग भी सुन रहे हैं, मैं आप सभी मसीह में भाई और बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं जय मसीह कहता हूँ और विश्वास करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप प्रभु में भले और चंगे होंगे। और प्रियो आज का जो वचन है, जैसे भाई ने बोला कि आप और कुछ भी बता सकते हैं। प्रियो मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात के विषय में आज हम सीखेंगे और हमारे जीवन में परमेश्वर क्या बात को चाहता है वो हमारे जीवन में हमें सीखना है। प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर दिन हम बाइबल स्टडी करते हैं, हर दिन हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रियो ये जो कुछ भी आपको और मुझे सिखाया जाता है, हम सीखते हैं, ये सिर्फ हमारे ज्ञान बटोरने के लिए नहीं है, ये हमें सिद्ध बनाने के लिए होता है। प्रियो बहुत से लोग हैं जिन्होंने बाइबल को कई बार पढ़ चुका है, उनके घरों में 5-5, 6-6 प्रकार की बाइबल है। बहुत से लोग हैं प्रियो जिसको आपके वचन बोलने से पहले वो पूरा वचन आपके पहले बोल देंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं प्रियो जो परमेश्वर के वचन का ज्ञान बहुत बेहतरीन रूप से जानते हैं, पर उनको पता है प्रकाशित वाक्य के एक शब्द का अर्थ क्या है। और प्रियो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पूरे पुराने नियम की हर बात उनको पता होगी, चाहे वो भविष्यवक्ताओं की कठिन किताबों के बारे में हो, चाहे वो प्रियो पुराने नियम की किसी भी प्रकार की किताबों के बारे में हो। बहुत प्रकार के लोग आपको इस दुनिया में मिलेंगे प्रियो, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा जितने भी भाई और बहन सुन रहे हैं, ये वचन जो होता है ये जीवन को परिवर्तन करने वाला वचन होता है। लेकिन मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ और आज आपको मैं बताना चाहता हूँ प्रियो कि परमेश्वर का वचन सिर्फ हमारे ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, जैसा बनाने के लिए होता है। परमेश्वर का वचन अगर आपने पूरा बाइबल भी याद,
करते हैं, अगर आप अभी भी व्यभिचार करते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, और अगर आप अभी भी 2 नंबर का काम करते हैं, गलत काम में इन्वॉल्व है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो कि बाइबल हम कितना भी बार पढ़ ले, हजारों वचन हम पढ़ करके याद कर ले, मुंह जबानी हम बाइबल को अपने घरों में 10-10, 5-5 बाइबल रख ले, और हमें प्रकाशित वाक्य से ले उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य एक एक बातों का भेद बताओ, लेकिन फिर भी अगर मैं घमंडी हूँ, फिर भी अगर मैं गुस्सा करने वाला हूँ, फिर भी मैं गाली गलौज करने वाला हूँ, फिर भी मैं नशे करने वाला हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो कि आज भी हमने उस परमेश्वर को नहीं जाना है, उस यीशु को नहीं जाना है। मैं आज आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ प्रियो, ध्यान से सुनिएगा। मैसेज बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको उसे छोटे रूप में बताता हूँ। देखिए, जब यीशु मसीह के चेले उनके साथ थे, जब यीशु मसीह के चेले उनके साथ थे, तो वो हमेशा पूछते थे उनसे कि गुरु, इस जगत के अंत का और आपके आने का चिन्ह क्या होगा? मेरे साथ निकाल लेंगे प्रियो आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, उसकी 3 वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 24 अध्याय 3 वचन से। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता दे कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, है ना। यीशु मसीह से उनके चेले पूछ रहे हैं कि पिता या गुरु, हमें आप बताइए कि जगत के अंत का और आपके आने का क्या चिन्ह होगा। अगर मान लीजिए यीशु मसीह बोलता 2020 में मैं आऊंगा, तो क्या होता मालूम है आपको? मनुष्य का स्वभाव कैसा है? 2019 2020 के 19 तक के लास्ट तक वो बढ़िया मौज करता, ऐश करता, और आखिरी समय में बोले मन फिरा लो, अब प्रभु आने वाला है। यहाँ पर बाइबल लिखी, अगर आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह को भी नहीं पता है कि वो किस दिन इस दुनिया में फिर से कि भेजे जाएंगे, उनका आना कब होगा। ये बात सिर्फ परमेश्वर के पास गुप्त रखी गई है। लेकिन यीशु वहां अपने आने के पहले की चिन्ह के बारे में बता रहे हैं कि जब मैं आऊंगा तो मेरे आने से पहले चिन्ह प्रकट होंगे। जैसे हम देखते हैं जब बरसात आती है प्रियो, तो मौसम चेंज होता है, तो हम समझ जाते हैं कि अब बरसात आने वाली है। कुछ समय उसके बाद जब हम देखते हैं ठंड आने वाली होती है, तो हम समझ जाते हैं। पतझड़ का मौसम आता है तो हम देख करके समझ जाते हैं आसमान में कि अब पतझड़ का मौसम है। और जब गर्मी आने वाली होती है तो हम चारों मौसम को देख करके पता लगा लेते हैं कि यार मौसम चेंज हो रहा, अब ये चीज आने वाली है। ऐसे ही प्रियो, परमेश्वर ने बोला कि जब मेरे आने का समय होगा तो बहुत सारे चिन्ह इस दुनिया में दिखाई जाएंगे। और जब मैं आपसे पूछूंगा कि ये कौन से चिन्ह होंगे, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये बात आती है कि लड़ाइयां होंगी, महामारियां होंगी, बीमारियां होंगी, और अकाल पड़ेगा, और वो नाना प्रकार के काम होंगे। लेकिन आपको मालूम है सबसे पहली बात यीशु मसीह ने क्या बोला? सबसे पहली चीज यीशु मसीह ने क्या बोला? वहां पे 4 वचन में लिखिए, 24 का 4, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 4 वचन में यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, बहुत को भरमाएंगे। सबसे पहला चिन्ह जो यीशु ने बताया कि मेरे आने से पहले ये बातें प्रकट होंगी, वो चिन्ह था कि लोगों को भरमाया जाएगा। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे इस दुनिया में, जो लोगों को कहेंगे कि हम ही सब कुछ है, हमारे ही द्वारा उद्धार है, हमारे ही द्वारा छुटकारा है, हमारे से प्रार्थना कराओगे तो ही सब कुछ होगा, हमारे चर्च में आओगे तो ही सब कुछ होगा। ऐसे बहुत से, और यहाँ तक ये लिखा है कि कई लोग कहेंगे कि मैं ही मसीह हूँ जो जगत में आने वाला हूँ। प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम उस बात को भूल जाते हैं। हमें सिर्फ इतना पता है कि अकाल आएंगे, भूकंप आएगा, महामारी आएंगी, लेकिन उससे पहले यीशु ने एक बात को सिखाया, मालूम क्या? कि सबसे पहले आप भरमा सकते हो। और बाइबल में इस प्रकार से एक जगह लिखा है कि चुने हुए को भी शैतान क्या करेगा? भरमा देगा। चुने हुए को भी लोग भटका देगा।
प्रियो, आज जो सबसे ज्यादा गड़बड़ी इस दुनिया में फैली है, मसीहों के अंदर जो फैली हुई है, प्रॉब्लम्स क्रिएट क्यों हो रही है मालूम है आपको? आज लोग सिर्फ और सिर्फ वो प्रचार सुनना चाहते हैं जो उनको पसंद है। आज लोग प्रॉस्पेरिटी के पीछे, यानी धन संपत्ति के प्रचार के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं। आज लोग चंगाई के प्रचार के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं। लोगों को सिखाया जा रहा है कि आप बपतिस्मा ले ले, आपके घर में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आप बस ये चर्च में आ जाए, आपके घर में सब कुछ हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, यीशु ने सबसे पहली बात यहाँ पर अंत के समय की बता दी थी कि लोग अंत के समय में, यहाँ पर साफ लिखा है कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। बहुत से लोग इस दुनिया में भरमाएंगे। भरमाने का मतलब क्या होता है? यीशु ने साफ कहा है। आज आप देखिए, पश्चाताप का वचन प्रचार कम होता है, मन फिराव का वचन प्रचार कम होता है, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का प्रचार कम होता है। आज मन फिराने के द्वारा आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे, सिर्फ इसका प्रचार कम होता है। लेकिन आप धनी कैसे बन जाएंगे, आप आशीष कैसे पालेंगे, आपके बड़े गाड़ी बंगले कैसे बन जाएंगे, आप चंगे होकर के फिर कैसे बड़े अच्छा काम कर सकेंगे, आप ऊंचे कैसे हो जाएंगे, आप बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी गाड़ी आपके जीवन में कैसे आ जाएगी, ऐसे प्रचार आपके रास्ते, आपके उद्देश्य से आपको भटका रहे हैं। यही है कि हम यहाँ पर परमेश्वर के राज्य में क्या हो रहा है मालूम है आपको? आज लोग सांसारिक आशीषों को अपनी ब्लेसिंग समझते हैं। आज प्रभु ने उन्हें अच्छी नौकरी दे दिया है, अगर उनके पास गाड़ियां आ गई, उनके पास घर धन दौलत आ गई, तो उन्हें क्या लगता है मालूम है? परमेश्वर में से प्रसन्न है, इसलिए तो मुझे ये सब दे दिया है। और मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, अलर्ट करना चाहता हूँ, सावधान कहना चाहता हूँ भाई और बहनों, कहीं आपको शैतान रास्ते से ना भटका दे। आपके जीवन में यीशु का उद्देश्य है कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए क्रूस उठा करके, क्रूस के पीछे चल के, यीशु के वचन के अनुसार जीवन जी करके परमेश्वर के राज्य में सिद्धता की ओर आगे बढ़ के उसके नाम की महिमा करें। यीशु चाहते हैं कि आप अंत के समय में उसके जैसे बन करके जिए। आज बहुत सारे प्रचारक प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को जैसे करना चाहिए वैसा नहीं कर रहे, क्योंकि आज अंत का समय है प्रियो। लोग सिर्फ और सिर्फ धन के पीछे और नाना प्रकार की बातों के पीछे भाग रहे हैं। आज जरूरत है हमें सबसे ज्यादा, वो है मन फिरा करके जीने की। आज हमें जरूरत है परमेश्वर के राज्य में कि हम पश्चाताप का जीवन जिए। लेकिन आज लोग दौड़ रहे हैं सांसारिक जीवन की ओर। यीशु ने चेतावनी दी थी वहां पर, यीशु ने कहा था सावधान रहो। आज लोग क्या हो रहा है मालूम है? अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जा रहे हैं। उन्हें सिर्फ ये लग रहा है कि हम सब कुछ पा ले संसार में तो यही हमारे लिए आशीष है। प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, यीशु ने आपको ये करने के लिए नहीं बुलाया है। यीशु मसीह का उद्देश्य कुछ और है आपके जीवन से। आप जहां पर भी बैठे हैं, जिस भी जगह पर रहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आपके जीवन से यीशु का उद्देश्य कुछ और है, आप कर कुछ और रहे हैं। यीशु ने कहा कि अंत के समय का चिन्ह होगा कि तुम्हें लोग भरमाएंगे। आज लोग परमेश्वर से पवित्र आत्मा, मैंने आपको आखिरी दिन भी समझाया था लास्ट टाइम कि परमेश्वर का आत्मा को मांगिए। पश्चाताप का जीवन हमारा होना चाहिए, माफ करने का जीवन हमारा होना चाहिए, मन फिराव का जीवन हमारा होना चाहिए। आज मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा था कि यीशु ने किस बात को और सबसे ज्यादा जोर दी। आज हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज होती है कि लड़ाइयाँ होंगी, अकाल होगी, लेकिन सबसे पहली चीज बताया था यीशु मसीह ने कि भरमाए जाएंगे। आज लोग भरमाए जा रहे हैं, आज लोग भरमाए जा रहे हैं, आज लोग गलत शिक्षा के पीछे भाग रहे हैं। सिर्फ प्रॉस्पेरिटी, यानी सिर्फ धन संपत्ति हमें मिल जाए, हम आशीषित हो जाए, हमारे बच्चे आशीषित हो जाए। हमारे मालूम है आपको अय्यूब के जीवन में सबसे बड़ी गलती क्या थी? हमें वहां गलती नहीं दिखती उसकी, लेकिन मालूम है आपको सबसे बड़ी गलती क्या थी उसकी? उसका घमंड करना अपनी चीजों पर। इसीलिए तो सारा चीज उसका नाश हुआ। प्रियो, आपको मालूम है जब यीशु मसीह ने चेतावनी दी
चेतावनी देने के बाद आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको परमेश्वर ने चुना है कि आप उसके जैसे बने। लेकिन आज क्या होता है मालूम है आपको, हम उस रास्ते से शैतान हमको भटका करके किसी और रास्ते पर, हमारी प्रार्थनाओं को भटका करके किसी और बात के लिए प्रार्थना करना, हमारे उपवास को किसी और बात के लिए उपवास करना। आज हमारा उपवास किस बात के लिए होता है मालूम है? सांसारिक चीजों को पाने के लिए। हमारी प्रार्थनाएं किस बात के लिए होती है? सांसारिक आशीषों को पाने के लिए। हमारा चर्च जाना क्या होता है? हम सांसारिक बातों को प्राप्त कर ले या कुछ अच्छी चीजें हमें मिल जाए। यीशु मसीह कहते हैं कि अंत के समय लोग भरमाए जाएंगे। प्रियो, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्या प्रभु आपके जीवन में अगर दुख देगा या दुख आएगा तो तब भी आप क्या सच्चे मन से सेवा करेंगे? कि सिर्फ आप चाहते हैं कि मुझे सुख ही सुख मिलता रहे? यीशु ने साफ कहा है प्रियो कि मेरा क्रूस उठा करके चलो। क्रूस उठाने का मतलब है बहुत सारी दिक्कतों का सामना आपको करना होगा। लेकिन मालूम आपको प्रभु कैसा बनाते हैं? जिस पानी से हम डरते हैं उसी पानी पर प्रभु चलाते हैं। पतरस और उसके साथ ही जो उस पानी से डर रहे थे उसी पानी से प्रभु ने उनको चलाया, उसी पानी पर चलाया। यानी जिस दुख तकलीफ से हम डरते हैं, बीमारी से हम डरते हैं, उसी बीमारी पर प्रभु हमें जीवंत करेगा। उसके बाद 25वां अध्याय जब आप पढ़ोगे वहां पर लिखा है, यीशु ने कहा है कि स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। ये 25वां अध्याय आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और बहुत अच्छे से जाना होगा और बहुत बार कई बार आपने प्रचार सुना होगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्रिय में मसीह में और भाई और बहनों, आज आप चाहे नए व्यक्ति हो, चाहे आप कई सालों से यीशु को जानते हो, आज मैं आपसे एक बात को पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है 10 कुंवारियों के बारे में। आज का मेरा प्रचार आपके लिए, क्या आप तैयार हैं? क्या आप परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हैं? आज का मेरा वचन आपके लिए है कि प्रियो, क्या आप यीशु मसीह के लिए तैयार हैं? आज आपको 5 साल हो चुका है, 10 साल हो चुका है, 20 साल हो चुका है, 2 महीने हो चुके हैं और कई लोगों को जन्म से हम यीशु को जानते हैं। लेकिन आज मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या आप यीशु के दूसरे आगमन के लिए या यीशु के सामने खड़े होने के लिए तैयार हैं? प्रियो, यीशु ने हमें हर बातों को सिखाया, हर बातों को हमारे सामने रखा, लेकिन क्या आज हम उन बातों को अपने जीवन में धारण करके उसके अनुसार जीवन को बना करके, क्या हम यीशु के जैसे हो करके आज हम तैयार हैं कि वो आए और हम उसके साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं? क्या आज आप और मैं मसीह से मिलने के लिए तैयार हैं? प्रियो, अगर आज ही मसीह आ जाए तो क्या आप और मैं उसके साथ उठाए जाएंगे? क्या आपका और मेरा रैप्चर होगा? मैं आज आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जितने भाई आज ध्यान से सुनिएगा, जितनी बहनें आज आप ध्यान से सुनिएगा, आज हमारा ज्यादा से ज्यादा ध्यान से सुनिएगा प्रियो। बहुत मैं जरूरी बात आपको बताना चाहता हूँ जो आपके और मेरे जीवन से जुड़ी है। हमारा ज्यादा से ज्यादा समय हम अपना समय काटते हैं। आज लोगों का समय नहीं कट रहा है तो मोबाइल में इंटरनेट के द्वारा काट रहे हैं, आज मोबाइल में गेम खेलने के द्वारा काट रहे हैं, आज मोबाइल में फेसबुक चला करके वो समय को काट रहे हैं। उनका टाइम कट नहीं रहा तो वो क्या टीवी देख करके काट रहे हैं, और नहीं टाइम कट रहा है तो गपशप करके टाइम काट रहे हैं। और आज अगर उनका टाइम पास नहीं हो रहा है तो प्रियो, बहुत सारे चैट करके व्हाट्सएप पे और नाना प्रकार की चीजों के द्वारा वो क्या कर रहे हैं, समय को काट रहे हैं। आज लोगों के पास प्रार्थना करने का समय नहीं है, आज लोगों के पास मन फिराने का समय नहीं है, आज लोगों के पास बाइबल पढ़ने का समय नहीं है। जब भी उन्हें फ्री समय मिलता है प्रियो, वो लग जाते हैं मोबाइल में और इंटरनेट पे, क्योंकि उन्हें उनका डाटा खत्म करना होता है, क्योंकि उन्हें जो दिया गया है एक दिन में उसे वो खत्म कर रहे हैं। लेकिन खुदा ने जो हमें पूरा दिन दिया है उसे हम कितना यूज करते हैं उसके लिए ये हमें फिक्र नहीं है। आज प्रियो, हमारा समय सबसे ज्यादा हमारे मोबाइल ने, हमारे सांसारिक जीवन ने ले लिया है। आज हम फ्री होकर के भी हम परमेश्वर के साथ नहीं बैठते, हम परमेश्वर के साथ बैठना नहीं चाह रहे।
यहाँ पर यीशु ने अंत के समय के बारे में बोला है कि अंत का समय बहुत कठिन होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं कि आज भी आप गेम्स खेल करके और मूवीज देख करके और गाने सुन करके, टीवी देख करके और गपशप करके अपना समय को व्यर्थ गवा रहे हैं प्रियो? 25वें अध्याय में लिखा है 10 कुंवारियों के बारे में। 10 कुंवारी जो थी, ये दूल्हे के भेंट करने के लिए, दूल्हे से भेंट करने के लिए निकल रही थी, जिसमें से बाइबल कहती है कि 5 मूर्ख थी और 5 जो थी वो बुद्धिमान स्त्री थी। 5 मूर्ख स्त्री थी और 5 बुद्धिमान स्त्री थी प्रियो यहाँ पर। और इन्हें पता था कि हम मसीह से, यानी हम अपने दूल्हे से मिलने के लिए जाना है, और सब ने अपने मशाले ली, लेकिन उसमें से जो 5 मूर्ख थी उन्होंने तेल नहीं लिया था, और 5 जो बुद्धिमान थी उन्होंने अपने हाथ में तेल भी लिया था। जब उन्होंने देखा कि दूल्हे के आने में देर हो रही है, तो बाइबल लिखती है उसके 5वें वचन में, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आज यहाँ पर कुंवारियों का मतलब चर्च से होता है प्रियो। कुंवारियों का मतलब होता है चर्च से। और यहाँ पर 10 कुंवारियों के बारे में लिखा गया है कि 10 कुंवारी यीशु के आने का, यानी अपने दूल्हे का आने से मिलने के लिए, भेंट करने के लिए तैयार है। लेकिन जब समय ज्यादा हो गया तो वो सारे लोग क्या हो गए? ऊँघने लगे। और सबको पता था कि मसीह आने वाला है, उनको पता था कि, और वो सारे लोग थे जो वो मसीह को मानने वाले लोग, यानी वो चर्च की बात कर रहे हैं, और उन्हें पता था कि उन्हें यीशु से मिलना है। लेकिन उसके बावजूद भी, वो इंतजार करने के बावजूद भी, वो क्या है, वो सारे लोग वहां पर बाइबल कहती 5वें वचन में कि वो सो गए। आज दुनिया आत्मिक तौर से वो सो चुकी है। आज चर्च जो है आत्मिक तौर से सो चुका है। उसे मतलब नहीं है प्रभु की सेवकाई से, उसे मतलब नहीं है तेल से, उसे मतलब नहीं है मशाल से, उसे मतलब नहीं है परमेश्वर के काम से, उसे मतलब नहीं है मन फिराव से, उसे मतलब नहीं है पश्चाताप से, उसे सिर्फ मतलब है अपनी आशीषों को प्राप्त करने से। उनको पता था कि जितने लोगों की मसाले जलती रहेंगी, उन्हें ही वो स्वर्ग पर लेकर के जाएगा, अपने साथ लेकर के जाएगा। मूर्खों को भी ये बात पता थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें क्या करी मालूम है? तेल को नहीं लिया, तेल को नहीं लिया। और वो तेल उनका, उस बाइबल में लिखा है कि जब दूल्हे के, आज मालूम है आपको, मैं 5वें वचन पे थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। 25 अध्याय 5वें वचन में, वो सो गई। आज लोग सो रहे हैं अपने जीवन में। उन्हें जब कोई जगाता है ना, तभी वो उठते हैं और प्रार्थना, अरे हाँ प्रार्थना करना है, चर्च जाना है, ये करना है, वो करना है। योना को पता था कि उसने गलती किया है और भागा है, और नाव में जाके आराम से सो रहा था। उसे किसने जगाया? अन्य जाति के लोगों ने जगाया कि उठो, अगर तुमने कुछ गलती की हो तो तुम अपने देवताओं से माफी मांगो। आज प्रियो हम सो रहे हैं, आज हम सो रहे हैं मसीह में। शिमशोन दलीला की गोद में सो गया और उसका नाश का कारण बन गया। उसके नाश का कारण उसके गोदी में सोना हो गया। जब हम अपने जीवन में आत्मिक अंधापन, आत्मिक रीति से सोते हैं ना, तो वो हमारे लिए एक नाश का कारण बनता है। इनको पता था कि यीशु आने वाला है। आपको पता है कि यीशु कभी भी आ सकता है, और आप देख रहे हैं अपने समय में कि वो चिन्ह प्रकट हो रहे, नोट बंद होना, नोट का बदला जाना, और कोरोना वायरस, ऐसे नाना प्रकार की चीजों को आप देख रहे हैं और मैं देख रहे हैं। लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं? अपने अनुसार जीवन को जी रहे हैं। अभी भी हमने परमेश्वर के अनुसार जीवन को जीना शुरू नहीं किया है। इनको पता था 5 को, 10 को कि दूल्हा आने वाला, लेकिन फिर भी ये लोग सो गए। और बाइबल में 6वें वचन में लिखा है कि आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है। उससे भेंट करने के लिए चली। तब वे सब कुंवारियां उठ करके अपनी मशाले ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपना तेल में से हमें कुछ दे दो, क्योंकि हमारे मशाले बुझी जा रही है। प्रियो देखिए, मूर्खों ने क्या करा? तेल नहीं लिया। मूर्खों ने तेल नहीं लिया। आज आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हो सकता है कि आपको लोग भरमा रहे हैं,
आप भरमा दें आपके लोगों को आपके जीवन में कि आप विश्वास कर लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप बपतिस्मा ले लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप चर्च के अंदर आ जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ना विश्वास ना बपतिस्मा ये आपका उद्धार नहीं करा सकते। मालूम है क्यों? क्योंकि जब तक आप अंत तक धीरज नहीं रखेंगे, अंत तक विश्वास में नहीं बने रहेंगे, अंत तक मन फिराव का जीवन नहीं जिएंगे, हम उद्धार को नहीं पा सकते। बाइबल में साफ लिखा है, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। एक बार विश्वास करने हमारे लिए द्वार नहीं खुलेगा। आज आपके पास मौका है, क्योंकि आज आप जीवित है, आज आप बुद्धिमान हैं, तो आज आप यीशु को भी लें, पवित्र आत्मा को भी लें और उसके अनुसार जीवन को जिए। तब आपके लिए वो द्वार परमेश्वर है, यीशु है, और वो आपको अपने साथ स्वर्ग के राज में ले जाएगा। बहुत बड़ी बात, बहुत सारी बातें हैं इन वचनों में, लेकिन इतना समय नहीं प्रियो। लेकिन मैं आज आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूँ, कृपया भरमाए ना जाए। यीशु ने सबसे पहली चेतावनी दी थी, आप भरमाना नहीं। आप इन बातों में मत आना कि ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करो तो। आपका जीवन में सबसे जरूरी है मन फिराना। हर पूरी बातों से मन फिरा के अच्छी बातों की ओर अपने मन को लगाना। दूसरी बात है प्रियो, यीशु मसीह ने कहा था कि उन 5 कुंवारियों जो मूर्ख थी, उन्होंने यीशु तो मसाले तो ली लेकिन तेल नहीं लिया। आज हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन तो है, लेकिन हम उसके अनुसार चलते नहीं है। आज यीशु तो है, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं है। आज हमारे पास अगर परमेश्वर का वचन बाइबल है ना, तो ये सिर्फ हमें रखने के लिए नहीं दी गई है, इसे हमें पढ़ के इसके अनुसार जीने के लिए दी गई है। जब हम इसके अनुसार जिएंगे, तो जब दूल्हा आएगा, दूल्हा मतलब यीशु, दुल्हन मतलब हम लोग, तब हम दूल्हे के साथ उठा करके स्वर्ग में यानी बादलों पर जाएंगे। आज बहुत सबके पास मसाले हैं। मसाले का मतलब हम वचन से भी ले सकते हैं। बहुत लोगों के पास मसाले हैं, लेकिन क्या आप उस मसाल को परमेश्वर का आत्मा के द्वारा यानी अपने जीवन में वचन को पालन करते हैं? जब आप पालन करेंगे ना, तो दूल्हा आ जाएगा और आपको क्या करेगा, उठा करके लेके जाएगा। तो प्रियो, आज तैयार हो जाए। अभी तैयार नहीं है तो तैयारी शुरू कर दीजिए आज से ही। मन फिराना शुरू कर दीजिए, बुरी बातों को छोड़ दीजिए। सबसे जरूरी है परमेश्वर के साथ समय बिताएं, और ये मत बोलने कभी भी कि मेरे पास समय नहीं है, मैं बिजी हूँ। परमेश्वर के साथ समय बिताएं, प्रभु को समय दें, प्रभु को जानने की कोशिश करें। वचन में ज्ञान की को मत बढ़ाएं, लेकिन यीशु के जैसे बनने की कोशिश करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको पास परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। इन वचनों के लिए परमेश्वर के सेवक का हम धन्यवाद करते हैं, और उन वचनों के द्वारा हम जरूर आशीष को पाए हैं हमें, और हम जरूर मनन करें। हम बहुत सारी बातें को सीखे हैं हमें, और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के सेवक का हम धन्यवाद करते हैं। और ये समय है कि हम प्रार्थना करेंगे करके। Unmuted. धन्यवाद धन्यवाद जी। राजन भाई, आवाज आ रही है आपको? जी जी हाँ जी, आ रही है। हेलो। हाँ हाँ चलिए है ना, अपने पास में जी। हाँ ठीक है, आवाज आ रही है। और आपको पास में लाके थोड़ा सा बोलना, मोबाइल के पास में रख के। तो हमको ना एक खबर पता है कि अंकिता सोनी है ना, अंकिता सोनी जो हॉस्पिटल में एडमिट थी, और वो फिर से हमें घर चली गई है। उसकी आवाज है ना फिर से अच्छी आने लगी है। हमें प्रभु का धन्यवाद करना है। और परंतु वो घर में जैसे गई ना, तो घर में गई तो वो थोड़ा सा हमें डिस्टर्ब हो गई, हमें थोड़ा मानसिक रूप से हमें कुछ बातों के कारण या बाहरी चीजों के कारण। तो उनके लिए दुआ करना, प्रभु आप ही बल दीजिए करके आप ही